चलिए, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग काम कर रहे होंगे। तो आप सभी की दुआओं से क्लास 11th की हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास 11th की फर्स्ट बुक जो है हमारी वो हमने पूरी करी। ठीक है, आप सभी की दुआएं रही बहुत अच्छी वाली, हमें हमारे साथ सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा। तो क्लास 11th हमने पूरी करी। क्लास 11th की हमने जो क्या बोलते हैं हिस्ट्री है वो हमारी पूरी कर ली है। क्लास 12th की हिस्ट्री भी पूरी कर ली है, वो वीडियोस भी जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। क्लास 12th की मैंने हिस्ट्री बना के रख दी है, बस आपको अपलोड करनी बाकी है, धीरे धीरे वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो आप सभी की दुआएं बहुत अच्छी रही इन दोनों में, और इसी के लिए हमने क्लास 11th पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज शुरू करी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने बुक चुनी है हमारी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है, संविधान वाली बुक हमने चुनी है। तो पहले हम संविधान वाली बुक करेंगे, फिर अगली बुक भी करेंगे। तो चलिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है पहली बुक का, फर्स्ट चैप्टर हमने उठाया है संविधान क्यों और कैसे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसे शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखो, अध्यक्ष में ना दो बातें ध्यान रखनी। एक तो थे अस्थायी अध्यक्ष जो कुछ समय के लिए बने थे, और एक अध्यक्ष थे जो थे स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन में अध्यक्ष पूछा है तो हम राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। देखिए, कठोर संविधान और लचीला संविधान दोनों तरह, कॉन्स्टिट्यूशन जो कठोर हो और जो लचीला हो, दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको समझा देता हूं। कठोर संविधान वो होता है जिसमें जो संशोधन करना है यानी अमेंडमेंट करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। संशोधन करना आसान नहीं होता है। और लचीला संविधान वो होता है जहां पे संशोधन करना बहुत इजी होता है, संशोधन करना आसान होता है, बहुत संशोधन करना इजी होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कठोर संविधान क्या होता है जिसमें संशोधन करना क्या बोलते हैं मुश्किल आसान नहीं होता है, और लचीला संविधान जिसमें आसान होता है। तो कठोर संविधान क्या होगा जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन नहीं हो सकते। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतिम रूप से पारित संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप से पारित मतलब जो 26 नवंबर 1949 जो संविधान था उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। 284, ध्यान रखिएगा 284 लोगों ने किए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी सूचियां, 12 हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार का प्रावधान हमारा जो है वो हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये प्रावधान हमने वहां से लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान भरो, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोवियत संघ के संविधान निर्णय का अधिकारी, तो बहुत आसान सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी। तुम इंग्लिश में लिख देता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया है क्या, सोवियत संघ का। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना गया, मतलब ऐसे चुनाव नहीं हुए थे, उसके लिए अप्रत्यक्ष विधि थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कह सकते हैं। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे, इन्होंने क्या किया था, पारित किया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, मतलब उसे लिया गया, अपनाया गया। चलिए अगला प्रश्न। निम्न वाक्य को सही करके लिखें। समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विकास स्थापित करना संविधान सभा का कार्य नहीं, सभा का हटा दो, संविधान का कार्य है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ग्रेट ब्रिटेन काटिए, क्या लिखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हम पढ़ के आए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये मौलिक अधिकार का संविधान। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न वाक्य सही है या गलत है, बताइए। भारतीय संविधान सभा में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होता है। संविधान में चुनाव का जीत, यानी जिसे हम बोलते हैं FPTP, अभी पढ़ेंगे, कभी मौका मिला तो वो भी पढ़ेंगे आपको। तो FPTP के साथ हम लेते हैं, बिल्कुल सही। कानून के शासन का अभिप्राय, यानी लॉस का अभिप्राय है कि सभी व्यक्ति कानून की नजर में समान है, यानी कहते हैं लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होगा, तो गलत बात है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। भारतीय संविधान सभा का माउंटबेटन की शुरू गलत। भारतीय संविधान सभा प्रतिनिधि पर नहीं थी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, नहीं, गलत है, रिप्रेजेंटेटिव थी वो। चलिए अगला प्रश्न। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है।
तो क्यों को इसे ऐसे लिख लीजिएगा, क्यों आवश्यकता है। तो संविधान तालमेल बढ़ाता और भरोसा दिलाता, ऑफ कोर्स सी बात। ये निर्णय निर्माण की शक्ति देता और शक्तियों पर सीमाएं लगाता, बिल्कुल सही बात। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता, बिल्कुल सही बात। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। संविधान का पहला काम क्या है? संविधान का पहला काम है कि नियमों को उपलब्ध कराए और जिससे समाज के तत्व में न्यूनतम समन्वय यानी बैलेंस और ट्रस्ट बना रहे। तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही बातें हैं। आगे अगला प्रश्न, संविधान का दूसरा काम है स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और ये भी तय करता है सरकार। तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ठीक बात है। ये भी बताएगा कि भाई डिसीजन कौन लेगा, ये कौन बताता है कि भाई सरकार ये रोड बनाने का डिसीजन कौन लेगा। और ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो निर्णय मतलब डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसकी फॉर्मेशन की क्या रूल्स होंगे, वो फॉर्मेशन के रूल्स भी हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे चलिए। संविधान का तीसरा काम है, थर्ड काम। तो संविधान का तीसरा काम क्या है कि सरकार द्वारा नागरिकों पर जो लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाए, कुछ लिमिटेशंस कह लो। ये नहीं कि आप कुछ भी लगा दो किसी पे भी, तो कुछ लिमिटेशंस लगाए। सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक बात। सरकार कभी भी ऐसा नहीं कि जो लिमिटेशंस, एक हद तक आप लिमिटेशन के आगे नहीं जा सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा काम। सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करेगी जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, बिल्कुल ठीक बात है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को कौन कौन से उत्तरदायित्व सौंपता है? पर्यावरण संरक्षण, बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल तीनों बातें सही है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आसान सवाल है ना। सरकार भाई इन्वायरमेंट को बचाओ, अन्यायपूर्ण भेदभाव उससे बचाओ, सरकार आवाज दे, हेल्थ दे, एजुकेशन दे। चलिए, इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, बिल्कुल शिक्षा बनानी पड़ेगी। सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे, सरकार का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। 16, विश्व में सबसे सफल संविधान भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का भी है, अमेरिका के भी है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हमारा संविधान तो है। चलिए, भारतीय संविधान की विशेषता है, क्या विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण अवश्य है, बिल्कुल ठीक बात। सबको पैसे उपलब्ध नहीं, कच्चे कपड़े अच्छे घर नहीं। संविधान, एक जो सफल संविधान होगा उसकी विशेषता यही होगी कि एवरी पर्सन के पास कोई ना कोई एक ऐसा कारण जरूर होगा कि वो संविधान की रेस्पेक्ट कर सके। जैसे अभी का एग्जांपल है, तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो संविधान मेरे को रोक नहीं रहा है। तो मैं ये प्रोविजन है हमारे देश का, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सके, तो संविधान का आदर हम कर पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की? अवरोध और संतुलन दोनों ने। जैसे अवरोध मतलब क्या, ये नहीं कि आप सारे काम नहीं कर सकते, आपके पास कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। उससे क्या होगा, उससे बैलेंस भी रहता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ कुछ आप नहीं भी कर सकते। तो इसके लिए दोनों कह सकते हैं। आगे, भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को बनाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की रचना किस मिशन के द्वारा? तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की रचना के बारे में जानकारी दी थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना थी। ये बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समझिए। बोल रहा है प्रत्येक प्रांत व देशी रियासत को उनकी जनसंख्या अनुपात में, और अनुपात क्या था कि 10 लाख पर 1 सीट। तो ऐसे आपको जिसमें जितने लाख लोग होंगे उस पर 1 सीट मिल जाएगी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मुख्य समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य बांट दिया गया कि इतने मुसलमान, इतने सिख, इतने सामान्य। प्रांतीय विधानसभा जो 1935 में चुनाव हुए थे, में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपने प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग किया। इसे कह लो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से यूज करके अपने बंदे, मतलब जो अभी अपने प्रतिनिधित्व भेजे। देशी रियासत ने क्या किया, उनके परामर्श से कि जो वो चाहते, जो भी देशी रियासतें थी, जो किंग थे हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से काम कर लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सारी की सारी कैबिनेट मिशन की रचना है। कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने व्यक्तियों पर 1 सीट दी गई? तो ये भी मैं बता चुका हूं, इसका आंसर है आपका 10 लाख, अभी डिस्कस किया हमने। पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की वास्तविक जनसंख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। ठीक है, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? मैं ये बता चुका हूं, देखते कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। 27, अंतिम रूप संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? हम ये डिस्कस कर चुके हैं। संविधान का वो कौन सा प्रावधान था जो बिना किसी विवाद के पारित हो गया? बहुत ही अच्छा सवाल है।
कौन सा प्रावधान था बिना किसी विवाद के पारित हुआ था? वो प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो एक ऐसा प्रावधान था कि जिसमें बिना किसी विवाद के पारित हुआ कि सबको वोट देने का अधिकार है। ये देखिए हमारे देश की इतनी अच्छी बात थी। संविधान सभा की मुख्य कमेटियां थी, 8 कमेटियां थी मुख्य। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये मैं बता चुका हूं, कमेंट करिएगा। कैबिनेट मिशन कितनी सीटें देशी रियासतों को और कितनी प्रांतीय विधानसभा को? तो 93 हमारी मिली थी देशी रियासत को, जो भी किंग वगैरह हुआ करते थे, और बाकी जो थी वो मिली थी प्रिंसली स्टेट, या सॉरी प्रांतीय विधानसभाओं को। ठीक है, 292। इसका ए विल बी द राइट आंसर। आगे, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? अच्छा क्वेश्चन है काफी। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पारित किया था, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना जिसे आप कहते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष था, प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, तो वो अंबेडकर जी ने करी थी, उन्होंने वो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है आयरलैंड से। ये लिख नहीं पाए यहाँ पे, आयरलैंड से लिया गया है ये संविधान, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस के संविधान से कौन कौन से लिए गए? तो हमने लिबर्टी ली है, इंग्लिश में लिख देता हूं, इक्वालिटी ली है, फर्टर्निटी ली है, तो तीनों की तीनों चीजें हमने ली हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, हमने वहां से जुडिशियल रिव्यू लिया है, और हमने वहां से फ्री जो है क्या बोलते हैं उसे, जुडिशरी का प्रावधान वहां से लिया। तो इसका आंसर हम बना लेते हैं ए बी सी तीनों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया? एक तो ये सेमी फेडरल गवर्नमेंट का संविधान, जो कि हम है सेमी फेडरल, और अगला क्या है, अवशिष्ट शक्तियों का, रेसिड्यूरी पावर्स। ये हमने कहां से लिए हैं? ये दोनों के दोनों चीजें हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा, ये आपको जरूर 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 ध्यान रखना है, जरूर। आगे देखिए, ठीक है, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? सर्वाधिक मत, यानी एफपीटीपी हमने प्रिंसिपल यहां से लिया है। हमने यहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, यहाँ से हमने लॉ का जो शासन है वो लिया है। विधायिका में हमने जो मतलब एग्जीक्यूटिव में हमने जो मतलब कि चेयरपर्सन का पद है वो लिया है। कानून निर्माण की लॉ कैसे फॉर्म होगा वो लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं है? वो नागरिकों को अधिकार गारंटी देता है। ये शासन के विभिन्न शाखाओं मतलब कि शक्तियों के बीच अलग अलग बताता है कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है। बिल्कुल सही बात, ये सुनिश्चित करता है गलत, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है? बेहतर सही बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो संसद से ज्यादा है। पढ़ते हैं, संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया जा चुका था, नहीं ये गलत बात। संसद के संविधान के निर्माता संसदीय सदस्यों से कई ज्यादा बड़े नेता थे, गलत। संविधान ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाती है, कितनी अच्छी बात है। संविधान ही हमें ये बता रहा है कि संसद फॉर्म कैसे होगी और कौन कौन सी पावर आप दोगे। और आखिरी क्या है, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती, गलत बात। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है? सरकार की अटल शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, गलत। संविधान एक कानूनी दस्तावेज आदर्शों में, गलत। संविधान नागरिक को नहीं पहचान देता, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1948 के बाद संविधान कितनी बार बनाया गया? ये थोड़ा सा प्रश्न आधा है। नेपाल का संविधान कितनी बार बनाया गया? 5 बार बदलाव किया गया इन्होंने अपने संविधान में। अगला प्रश्न, नेपाल ने राजतंत्र को कब खत्म किया? 2008 में इन्होंने राजतंत्र बिल्कुल फिनिश कर दिया था अपने देश से। नए संविधान को कब अपनाया? 2015 में अपनाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नस्लीय भेदभाव किस देश का पुराना इतिहास है? नस्ल के आधार पर तो दक्षिण अफ्रीका में काफी ज्यादा होता है, साउथ अफ्रीका में है ना, काले गोरे। चलिए सो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हमारा टेलीग्राम चैनल उत्साह क्लास 11 जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ हम इसकी प्रोवाइड करा देंगे, उत्साह क्लास 11H। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए